गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सारस्वत कुरे हिरोशिमा से। आज तारीख है 26 अप्रैल 2022 और मैं इंडिया से जापान आया था 20 अप्रैल 2022 को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वापस री एंटर होने में जापान में, और क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स हैं एंट्री और री एंट्री के। मैंने वापस आते टाइम पे फ़्लाइट का रिव्यू कवर नहीं करा था, बिकॉज जाते तक मैंने सबको दिखा दिया था एयर इंडिया का बिजनेस क्लास क्या है, और मोस्टली आप लोग अदर्स वीडियो में ये चीज़ देख लेते हैं। सो मैंने सिर्फ प्रोसीजर्स पे ही इसको फोकस किया है वीडियो को। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये वीडियो जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी है अपनी प्री डिपार्चर प्रिपरेशन, देन सेकंड है बोर्डिंग इंटरनेशनल फ्लाइट, थर्ड इज अराइवल इन जापान, फोर्थ इज योर domestic travel in Japan after landing, then fifth is quarantine. So let's start with our first point, which is a pre-departure preparation. So pre-departure preparations having 3 points basically. First is your RT-PCR report, which you need to take 72 hours before your departure. Second is the online questionnaire, which you need to online fill it. Then you need to then one QR code will generate. That QR code you need to keep with yourself in hard or soft copy. Then third is added here is your vaccination certificate. If you got your third vaccine, then it's better to carry it. And those who got their vaccination in India, only Covaxin is approved in Japan. So if you have Covin or any other vaccine, it will be not approved in Japan. Apart from that, other vaccines like Pfizer, Moderna is approved. So these 3 things you need. Okay, and for your help, what I will do, I will put a link of the RT-PCR report format, as well as questionnaire link, and third one is the vaccination certificate, which vaccine is approved or not, so you can check as per your vaccination certificate whether you can utilize it or not. If you have approved vaccine third shot certification, then your quarantine will be, you will have to go for no quarantine. मेरे पास अभी तक मेरा थर्ड वैक्सीन लगा नहीं है, तो मुझे क्वारंटाइन, अभी मैं अंडर क्वारंटाइन ही हूँ, मेरा कल क्वारंटाइन खत्म होगा। सो अगर आप लोग थर्ड वैक्सीन लगा हुआ तो डेफिनेटली यू कैन सेव योर क्वारंटाइन टाइम। So now let's talk about our second point, which is boarding an international flight. So boarding an international flight basically same as earlier. You need your passport, visa, tickets, residence card. Additionally on the counter, Air India का experience मैं आपको बता रहा हूँ, they are checking your RT-PCR report only, nothing else they are checking. So अपना boarding पास लेके अपना आराम से सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियर करके अंदर जा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, because I boarded my flight from Delhi airport, so Delhi airport everything is now open, all duty free shops, all lounges, shops, everything is open. So Delhi airport, I don't think you will going to face any kind of problem. So that Delhi will going to be very smooth for you people. So let's talk about our third point, that is arrival in Japan. ये पॉइंट का जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ये मैं दूंगा एज पर माई एक्सपीरियंस इन एयर इंडिया एज वेल एज एट नरिता एयरपोर्ट। ठीक है। सो क्या हुआ था कि जब हम फ्लाइट में थे, बिफोर लैंडिंग एक कस्टम का फॉर्म मिलता है, उसके साथ ही इन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी, जो कि हम पहले प्लेन बोर्ड करने से पहले भरते थे, लेकिन इस बार उन्होंने फ्लाइट में दी थी क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो नया फॉर्मेट आई थिंक अभी तक ऑनलाइन आया नहीं है, नेट पे आया नहीं है। उसमें 6 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर RT-PCR रिपोर्ट, 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्मार्टफोन एंड 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सो वो आप आराम से फ्लाइट के अंदर ही भर लें, और जब वो आप लैंड करेंगे तो वो आपसे ले लेंगे अंडरटेकिंग। ठीक है। अब मैं आपको एंट्री प्रोसीजर बताऊंगा, वो एज पर माई एक्सपीरियंस है। अभी जापान में क्या हुआ है, दे हैव स्टार्टेड वन न्यू थिंग, फास्ट ट्रैक। सो फास्ट ट्रैक के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने पंगा लिया नहीं उस टाइम पे, मैंने अप्लाई नहीं किया। सो रिजल्टिंग मुझे करीबन 2-2.5 घंटे लग गए सब कुछ क्लियर करने में। लेकिन अगर आपके पास फास्ट ट्रैक है तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1 आवर 50 मिनट्स में क्लियर करके सब कुछ निकल सकते हैं। सो पहले हम बात कर लेते हैं मैनुअल जो प्रोसेस है जो मैंने फॉलो करा वो क्या है। तो फर्स्ट वो लोग आपको प्लेन से डिबोर्ड करेंगे,
ठीक है। आप जैसे डिपोर्ट हो जाओगे वो आपको एक जगह बैठाएंगे, वहां पे पूछेंगे किसके पास फास्ट ट्रैक है, किसके पास नहीं है। जिसके पास फास्ट ट्रैक है उनको फास्ट ट्रैक वाले रूट से अलग भेज दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनको अलग रूट पे भेजा जाएगा। तो जिनके पास नहीं है उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद आपकी एक जगह वो अंडरटेकिंग ले ली जाती है, फिर उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई एक पॉइंट पे होते हैं। देन यू हैव टू कम बैक टू वन मोर पॉइंट, जहां पे कि आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, आगे कैसे रहना है, क्या प्रोसीजर है आपका। तो ये सब हो जाने के बाद फिर आपको भेजा जाता है सैम्पलिंग के लिए, एंटीजेनिक पीसीआर सैम्पलिंग के लिए। एंटीजेनिक नरिता पे ना काफ़ी टाइम लगा था, मुझे समझ में नहीं आया, 40-45 मिनट ना मेरा रिजल्ट आने में ही लग गया, जबकि हनीता पे लास्ट टाइम मेरा रिजल्ट एक 35 मिनट 30 मिनट में ही आ गया था। तो ठीक है, वो हो सकता है फ्लाइट के रश के हिसाब से हो, जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसे आपका एंटीजेनिक का नेगेटिव आ जाएगा, वो आपको एक कार्ड दे देंगे कि ठीक है ही इज़ अ कोरोना नेगेटिव। उसके बाद आप वो पास अपना इमिग्रेशन पे दिखा के और अपना बैगेज क्लेम करके, कस्टम क्लियर करके बाहर जा सकते हैं। ये हो गया जो प्रोसीजर नॉर्मल है। अब बात करते हैं जो कि फास्ट ट्रैक का क्या है। सो फास्ट ट्रैक वालों का क्या है कि जो माई SOS मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी, उसी से ये लिंक है चीज़। इसका प्रोसीजर क्या है फास्ट ट्रैक लेने का, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वो मल्टी लैंग्वेज लिंक है, तो आप इजीली अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं फास्ट ट्रैक पास को। लेकिन मैं ये कहूँगा, आप हो सके तो फास्ट ट्रैक पास की एप्लीकेशन जो है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, कम से कम 20 to 24 आवर्स बिफोर योर डिपार्चर टाइम डालें, क्योंकि 16 आवर्स तो अथॉरिटी लेती है अप्रूवल करने में। अगर कुछ कमी आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम 2 to 4 आवर्स बफर टू गेट द पास। तो पास भी 3 तरह का है, वन इज ग्रीन, अनदर इज येलो एंड रेड। तो पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये तीनों में अलग अलग क्या मतलब है तीनों कलर्स का। सो फास्ट ट्रैक के लिए मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेसिकली 3 चीजों की सॉफ्ट कॉपी चाहिए उसमें। पहला तो आपका है आरटीपीसीआर रिपोर्ट एज पर द जापानीज गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इन इंग्लिश। तीसरा वो क्वेश्चनर जो ऑनलाइन आएगा, उसका बारकोड चाहिए होगा, ठीक है। ये 3 चीज जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, अथॉरिटी उसको चेक करके आपको ग्रीन पास दे देगी। 1% आपको ग्रीन, अगर आप सपोज आप अपनी रिपोर्ट, आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है अभी, और आप चूज करते हो कि नहीं भाई मैं तो काउंटर पे लैंडिंग के बाद दिखाऊंगा, तो इन दैट केस आपको येलो पास मिलेगा। तो येलो पास में आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं आएगा। तीसरा होता है रेड कलर पास जो बनता है। रेड कलर पास मतलब आपने अप्लाई किया लेकिन कुछ एरर है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है, आपको मैनुअली पूरे प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। सो एक्चुअली मैं एक चीज आपको बताऊं, हो सके तो ले लीजिएगा एक्सप्रेस पास, बिकॉज अननेसरी 2-2.5 घंटे खराब होते हैं। मेरे को पता नहीं था, मैंने कहा पता नहीं क्या पंगा है, क्यों लें फालतू में, और मैंने छोड़ दिया उस टाइम पे, उस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैं ध्यान देता तो शायद मैं और जल्दी सब कुछ क्लियर कर लेता। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि अनदर मेजर पॉइंट है, यूजेस ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट। सो अगर आपको थर्ड वैक्सीन नहीं लगी है, आप जापान आ गए, ठीक है, और आप इंडिया से आ रहे हैं या ऐसी किसी कंट्री से आ रहे हैं जो कि डिनाइल लिस्ट में नहीं है। अभी जापान ने अपनी एंट्री डिनाइल लिस्ट रिवाइज करी थी कुछ टाइम पहले, जिसमें से कि इंडिया को हटा दिया गया है। सो इंडिया अब डिनाइल लिस्ट में नहीं है। तो अगर आप वहां से आ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग 24 आवर्स फ्रॉम लैंडिंग, स्टार्टिंग 24 आवर्स आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं और अपने क्वारंटाइन लोकेशन तक या अपने घर तक आप जा सकते हैं। मैंने भी ये करा था। मैं जैसे ही वहां से फ्री हुआ, मैं हनीदा गया, हनीदा से अपनी फ्लाइट पकड़ी और मैं हिरोशिमा आ गया, एंड मैं क्वारंटाइन अपने घर पे हुआ हूँ। तो ये एक अच्छा है। जिनकी थर्ड डोज लगी उनको तो कुछ करना ही नहीं है। एक बार आपका एंटीजेनिक टेस्ट नेगेटिव आ गया, देन यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। कोई उसमें क्वारंटाइन है ही नहीं, क्वारंटाइन नहीं है। बट स्टिल मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर हो सके तो डोमेस्टिक फ्लाइट अवॉइड करना, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल से डोमेस्टिक फ्लाइट लेने गया था, भैया बहुत उन्होंने चेक करा था मेरा डॉक्यूमेंट की सच में 24 आवर्स के ऐसा तो नहीं पूरे नहीं हो गए उसके। मेरा पासपोर्ट 3-3 बार उन्होंने चेक किया, एंट्री, डिपार्चर और अराइवल की स्टाम्प्स उन्होंने मल्टीपल टाइम चेक करी, बोर्डिंग पास चेक किए, एयरलाइंस में चेक किया, देन उन्होंने मुझे डोमेस्टिक का बोर्डिंग पास इशू किया है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें तो चले जाएं, बट आप यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग।
सो अब बात करूंगा मैं लास्ट पॉइंट की, विच इज क्वारंटाइन. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो क्वारंटाइन ऑन प्रिंसिपल तो 7 days का है जिनको थर्ड वैक्सीन नहीं लगी हुई है. ठीक है, अगर आप अपना ये क्वारंटाइन जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें एक रूल है कि आप 3rd day अपना RT-PCR कराएं. ऑन योर ओन एक्सपेंसेस शुड कराना पड़ेगा. और अगर वो नेगेटिव आता है तो आप वो रिपोर्ट अपनी माई SOS के थ्रू अपलोड कर दें. जैसे ही वो ओके कर देंगे आपका क्वारंटाइन ख़त्म. लेकिन यहाँ पे एक कैच है. ऐसा नहीं है कि आप जो सिटी हॉल या फ्री कैंप में RT-PCR होता है वो आप करा सकते हैं. आपको प्रॉपर क्लिनिक में जाना पड़ेगा और वहाँ से रिपोर्ट लेना पड़ेगा उनसे, तभी आपका क्वारंटाइन जो है शॉर्टन हो पाएगा. और वो मैंने अपने हर जगह की लिस्ट है, कौन से उनके ऑथराइज सेंटर्स हैं, कौन से उनके ऑथराइज क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आप करा सकते हैं. उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा कि आप अपने एरिया का, अपने प्रीफेक्चर का देख सकें किस पे करा सकते हैं. हिरोशिमा एरिया और इस एरिया का, अगर हिरोशिमा प्रीफेक्चर का मैं बताऊं तो यहाँ पे तो बहुत महंगा है. मैंने 2-3 जगह चेक किया था, कुरे में भी, हिरोशिमा में भी. हर जगह 20,000 येन, 22,000 येन मांग रहे हैं. सो अनदर फॉर 3 days ना, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू स्पेंड दिस मच मनी. तो मैंने तो उसको नहीं लिया. लेकिन हो सकता है अगर किसी को जरूरत है भाई जल्दी खत्म करना है तो आप ले सकते हैं. दैट इज अप टू योर विश. तो समरी एक तरीके से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए अब एंट्री तो ईजी हो गई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं. और इंडिया से तो एग्जिट बिल्कुल भी कोई टफ रहा ही नहीं है. आप बहुत स्मूथली निकल सकते हैं. स्टिल इंडिया में एंटर कैसे होना है उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं मार्च में जो गया था मैंने उसका वीडियो बनाया था, प्रोसीजर पूरा. सो आप आराम से उसको भी समझ सकते हैं. अब मेरा क्वारंटाइन 27 को ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद मैं 2-3 दिन अपना ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस का काम देखूंगा. देन आई विल सी, छुट्टियां शुरू हो रही है गोल्डन वीक की, कहीं जा सकते हैं कि नहीं. अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ का वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब. थैंक यू.